नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और खबर के साथ में मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं। आज मैं ख़ास तौर पर बात कर रहा हूं दोस्तों, राजस्थान पत्रिका में सीकर जो संस्करण है वहां से छपी जो खबर है उसको लेकर के। यहां से दोस्तों पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से आप देखिए, 2 साल में क्रमोन्नत सरकारी स्कूलों में 17,800 व्याख्याता और 7,842 वरिष्ठ शिक्षकों के पद नहीं हुए स्वीकृत। कहने का मतलब ये है कि अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं वो इस संदर्भ में कर रहे हैं कि आखिर इस समय की स्थिति क्या है और कब तक वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती है। दोस्तों, जो सूचना इसमें छपी हुई है उसके अनुसार यदि हम बात करें तो बहुत जल्द इस सरकार को विभिन्न पदों के लिए स्वीकृति देने के साथ ही विज्ञापन भी देना होगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यालयों में टीचर्स की इस समय भारी कमी बताई गई है। 17,800 व्याख्याता और 7,842 वरिष्ठ शिक्षकों के पद तो अभी तक स्वीकृत भी नहीं हुए हैं। यहाँ देखिए, प्रदेश की 6,500 स्कूलों को 25,000 शिक्षकों का इंतजार है। यानी 6,500 स्कूलों में अभी 25,000 शिक्षकों की डिमांड है, ज़रूरत है। कुछ खास जानकारियों से हमें इस बात का अंदाज़ा होगा कि आने वाले समय में कब तक भर्तियां आ सकती है। तो यहाँ सबसे पहले आप देखिए दोस्तों, प्रदेश की करीब 6,500 सरकारी स्कूलों को 2 साल से करीब 25,500 शिक्षकों का इंतजार है। ये सभी वो स्कूल हैं जो पिछली सरकार के द्वारा क्रमोन्नत किए गए हैं। क्रमोन्नत हुई स्कूलों में सबसे ज़्यादा आवश्यकता व्याख्याताओं की है। व्याख्याताओं के सबसे ज़्यादा पद रिक्त हैं। उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत 1825 स्कूलों में व्याख्याता के 17,700 पद स्वीकृत होने का इंतजार है। यानी कि पहले से जो पुराने स्कूल हैं उनमें हजारों की संख्या में पद खाली चल रहे हैं, और फिर जो है नए जो विद्यालय बने हैं क्रमोन्नत हुए उनमें भी 17,700 पद, मतलब कह सकते हैं कि व्याख्याता के हजारों की संख्या में पद इस समय खाली है। और उनकी गणना के लिए जैसे 100 दिन की कार्य योजना सरकार ने बनाई है, उसके अनुसार अगर गणना शुरू होकर के कितने पद खाली है उनकी जानकारी जल्दी से आ जाती है, तो सरकार निश्चित रूप से वर्तमान समय में जो परिस्थितियां बनी हुई है बहुत जल्दी आपके लिए विज्ञापन भी ला सकती है। दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, जो विद्यालय क्रमोन्नत हुए थे उनको लेकर के यदि हम बात करें तो उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए, इसके बाद 1824 स्कूल, यानी कि 443 स्कूल तो ऐसे थे जो माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए थे। इसके अलावा 1824 उच्च प्राथमिक स्कूल थे जो उच्च माध्यमिक में, तथा 1127 उच्च प्राथमिक स्कूल माध्यमिक में क्रमोन्नत हुए थे। ऐसी स्थिति के अंदर इन सभी विद्यालयों में अभी पद जो है स्वीकृत नहीं हुए, और इन सभी में पद जो है स्वीकृत होने के बाद हजारों की संख्या में खाली पद आपको नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ पर देखिए, स्वीकृत कर रहे हैं, एक किस्से में दिया हुआ है जो कानाराम जी निदेशक है माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के, इन्होंने कहा है कि स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद पद स्वीकृत होने में समय लगता है। स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद पद स्वीकृत होने में समय लगता है। पहले प्रिंसिपल लगाए थे, अब स्कूलों में व्याख्याताओं के पद स्वीकृत कर रहे हैं। नए सत्र से पहले ही पद स्वीकृत कर दिए जाएंगे। कहने का मतलब अभी जो सत्र चल रहा है, इस सत्र के बाद जो ही नया सत्र शुरू होगा तब तक ये सारे पद भी स्वीकृत हो जाएंगे। इसका मतलब ये कि हजारों की संख्या में क्रमोन्नत स्कूलों के नए पद और पहले से जो विद्यालय चल रहे हैं जिनमें पद खाली है उनको मिलाकर के हजारों की संख्या में अभी पद रिक्त हैं। ऐसी स्थिति के अंदर ये तय सी बात है दोस्तों कि बहुत जल्द आप लोगों को विभिन्न प्रकार की भर्तियां देखने को मिलेगी। जहां तक मेरा मानना है कि 15 मार्च को लगभग आचार संहिता लग सकती है लोकसभा चुनाव की, उससे पहले पहले आप लोगों को ग्रेड सेकंड और व्याख्याता के पदों के लिए एक बड़ी भर्ती देखने को मिलने की पूरी संभावना है। एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन आपके सामने आने की संभावना है, क्योंकि खाली पदों की गणना सरकार करवा रही है और ये पद भी स्वीकृत हो रहे हैं, बहुत जल्द ये भी स्वीकृत हो जाएंगे। ऐसी स्थिति के अंदर आपको एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी, और इसलिए मिलेगी क्योंकि अभी तक विज्ञापन आना, फिर उसके बाद में जो है परीक्षा होना, रिजल्ट आना, पोस्टिंग होने में एक लंबा प्रोसेस जो है पूरा करना पड़ता है, लंबा समय उसमें लगता है। और
ये इस तरह से बहुत सारे जो स्कूलों के अंदर पद खाली है, वहाँ टीचर कहाँ से आएंगे। तो ऐसी स्थिति में समय पर ये सारी प्रक्रिया हो सकती है और इसके लिए ये मान के चलिए कि आप लोगों को एक बड़ी भर्ती 15 मार्च से पहले देखने को मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों देखिए, जो पदोन्नति होती है सत्रों के अनुसार, 3 सत्र से बकाया है पदोन्नति। अब 50% रिक्त पदों के ऊपर पदोन्नति होती है डीपीसी के माध्यम से, जो 3 सत्रों से नहीं हुई है। उसमें वरिष्ठ अध्यापक के लिए भी होनी है, व्याख्याता के लिए भी होनी है, वाइस प्रिंसिपल्स के लिए कुछ समय पहले हुई थी। तो ऐसी स्थिति के अंदर आप देखिए 15,000 वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति व्याख्याता पद पर हो सकती है। और जब 15,000 वरिष्ठ अध्यापकों की पदोन्नति व्याख्याता पद पर हो जाएगी तो उनके स्थान पर जो है पदोन्नति 3rd ग्रेड से किस में हो जाएगी, वरिष्ठ अध्यापक में। तो 3rd ग्रेड में अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं और वो होने के बाद और पद खाली हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में सुनिश्चित मान के चलिए कि आप लोगों को रीट पात्रता परीक्षा के लिए भी बहुत जल्द विज्ञापन देखने को मिलेगा, क्योंकि रीट में 3rd ग्रेड की जो भर्ती है उसके अंदर जो प्रोसेस वर्तमान में बना हुआ है, नेक्स्ट सरकार किस तरह से क्या करती है वो अलग मुद्दा है, लेकिन वर्तमान समय के अंदर जो पिछली सरकार से चला आ रहा है उसके अनुसार जो है पात्रता परीक्षा होनी है और उसके बाद कम से कम 6-7 महीने का समय मुख्य परीक्षा में लगता ही लगता है, या इतना समय देना ही पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लगभग ये मान के चलिए कि आपको अगस्त 2024 से पहले अध्यापक पात्रता परीक्षा भी देखने को मिलेगी। उसके लिए भी पूरी संभावना है कि फरवरी तक आप लोगों को जो है रीट के लिए विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। कितने पदों पर जो है भर्ती हो सकती है, इसको लेकर के यदि हम बात करें तो हजारों पद इस समय खाली हैं। अब ये निर्भर करता है कि सरकार जो है कितने पदों पर जो है भर्ती लाती है। अभी 1-2 दिन पहले आपने देखा होगा ट्विटर पर बहुत सारा जो है लोगों ने एक आंदोलन सा चला रखा था, उसके अनुसार लगभग 34,000 पद बताए गए थे। लेकिन ये मान के चलिए कि उससे भी ज़्यादा पदों के ऊपर जो है रीट के लिए आप लोगों को भर्ती देखने को मिलेगी या 3rd ग्रेड के लिए भर्ती देखने को मिलेगी। आप लोगों को दोस्तों अभी अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से शुरू कर देना चाहिए। आप 1st ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को हजारों पद देखने को मिलेंगे, 2nd ग्रेड की कर रहे हैं तो भी देखने को मिलेंगे, और रीट के लिए यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो भी आप लोगों को हजारों पद देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको बिना वक्त गंवाए अपनी तैयारी को बरकरार रखना चाहिए, बेहतर तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये तीनों भर्तियां आप लोगों के सामने बड़े पैमाने पर आएगी, बड़ी संख्या में आएगी। और ये भी तय है दोस्तों कि आप लोगों को फरवरी या 15 मार्च से पहले तीनों भर्तियों के संदर्भ में आपको जानकारी मिल जाएगी, विज्ञापन निश्चित रूप से मिलेगा। वैसे भी आपको पता है लोकसभा चुनाव भी आ रहे हैं, तो सरकार अपनी कार्य प्रणाली को बेहतर तरीके से करते हुए आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले विज्ञापन देने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए आप सभी लोग तैयार हो जाइए। विशेषकर रीट के लिए जो विद्यार्थी हैं वो जरूर ध्यान दें कि जब तक पात्रता परीक्षा नहीं होगी तब तक 3rd ग्रेड भी नहीं हो सकती। इसलिए पहले अनिवार्य रूप से पात्रता परीक्षा तो होगी। वो आगे की बात है कि सरकार एक परीक्षा से ही चयन करती है या अध्यापक परीक्षा जो है अलग से लेती है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन अभी तक आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि पात्रता परीक्षा तो होना तय है। और वैसे भी आपको पता है कि पात्रता परीक्षा एक अनिवार्य परीक्षा है पूरे देश में, इसलिए बिना पात्रता परीक्षा के तो 3rd ग्रेड हो नहीं सकती। तो आप सभी को अपनी रीट की तैयारी बेहतर तरीके से करना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, जो अनुमान है इस तरह की सूचनाओं से, खबरों से और माध्यमिक शिक्षा निदेशक के अनुसार जो बताई गई है बात कि नए पद बहुत जल्दी ही सृजित हो जाएंगे, तो वो पद खाली होंगे, उनके अनुसार पदोन्नति आदि की जो गतिविधियाँ चलेगी उसके अनुसार निश्चित रूप से आप लोगों को न सिर्फ 1st ग्रेड 2nd ग्रेड बल्कि 3rd ग्रेड की भी एक बड़ी भर्ती देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस सूचना से आप लोगों को निश्चित रूप से अपनी तैयारी में एक नई दिशा मिलेगी और एक आधार मिलेगा कि हाँ भर्तियां आने वाली है और हमें अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहना चाहिए। यहाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग जिनको नेगेटिव बोलना होता पक्का बोलेंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि व्यूज़ के चक्कर में आप वीडियो बना देते हो, इसके चक्कर में वो कर देते हो, ये सारी चीज़ें। पर आप लोगों को नेगेटिव लोगों से बहुत ज़्यादा जो है प्रेम नहीं करना, आपको अपने से प्रेम करना है, अपनी तैयारी से करना है और बेहतर तैयारी के साथ में आपको सफल होने की दिशा में आगे बढ़ना है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये खबर आप में एक जोश पैदा करेगी, ये खबर आप लोगों में तैयारी के अंदर एक नया उत्साह ला करके आपको तैयारी की दिशा में सकारात्मक जो है रूप देगी।
इसलिए आप लोग अपनी तैयारी में जुट जाइए। जो अभी भी शांति से बैठे हुए हैं उनको भी चाहिए कि वो अपनी तैयारी को और बेहतर तरीके से करें। शुरुआत भी नहीं की तो शुरुआत कर दें, इंतज़ार नहीं करें, क्योंकि अब कभी भी आप लोगों के सामने विज्ञापन आ सकता है, कभी भी अचानक से भी आपके विज्ञापन आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आप फिर अचानक विज्ञापन आने के बाद में हड़बड़ाहट में कहीं के नहीं रहोगे, तैयारी नहीं कर पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही जानकारी फिर से कोई आती है तो उसके बारे में बात करेंगे, और बहुत जल्द आप लोगों को रीट की तैयारी किस तरह से करते हुए हम आने वाले अगस्त की संभावनाओं तक बहुत बेहतर तैयारी कर पाएँ, उसकी क्या रणनीति हो सकती है, इसको लेकर के भी हम बातचीत करेंगे। धन्यवाद।